स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज का हमारा विषय है रंग योजना और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उन सभी के लिए जो रंगों का काम शुरू करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी रंगों का काम शुरू किया है। जैसे अगर हमें कोई प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाना होता है और हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ प्रकृति के अंदर बहुत सारे रंग हैं, तो हम जब किसी दृश्य के अंदर रंगों का प्रयोग करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उन रंगों का प्रयोग किस तरह से करें ताकि चित्र के अंदर हमारे रंगों की चमक बरकरार रहे। तो इसके लिए हम रंगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, उन रंगों को आपस में कैसे मिलाया जाए, ये हम देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रंगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अंदर कौन कौन से रंग आते हैं और किस प्रकार, किस आधार पर इन रंगों को इन श्रेणियों में बांटा गया है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किसी रंग को हल्का या गहरा करने के लिए उसमें कौन सा रंग मिलाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास हरा रंग है और हमने उसको हल्का हरा या गहरा हरा करना है, तो ज़्यादातर बच्चे सफ़ेद और काला रंग मिला देते हैं। ये कुछ हद तक मैं इसको गलत मानता हूँ। अगर आप ऐसा करके पेंटिंग के अंदर रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपके रंगों की चमक खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसा क्या करें कि रंगों के अंदर प्राकृतिक चमक बरकरार रहे और हम उसको हल्का और गहरा भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं रंगों के बारे में। सबसे पहले हम प्राथमिक रंग देखते हैं। प्राथमिक रंग 3 रंग होते हैं और ये अन्य रंगों को मिलाने से नहीं बनते। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, दूसरे रंगों को मिलाने से ये नहीं बनेंगे। जब इन रंगों को आपस में मिलाया जाता है, इन 3 में से कोई भी 2 रंग लेकर हम मिलाते हैं, तो इस प्रकार से जो दूसरा रंग बनता है वो द्वितीय श्रेणी का रंग कहलाता है। तो देखते हैं द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से होते हैं और किस रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। सबसे पहले अगर हम लाल और नीले रंग को मिलाते हैं तो हमारा बैंगनी रंग बनेगा। लाल और पीले रंग को मिलाते हैं तो संतरी बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम नीले और पीले रंग को मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। एक बार फिर हम इनको देख लेते हैं। हमारे पास पहले बॉक्स के अंदर सारे प्राथमिक रंग है और दूसरे बॉक्स के अंदर गौण रंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीला और नीला रंग अगर हम मिलाते हैं तो हरा रंग बनेगा। हरे रंग को ज़्यादातर बच्चे प्राथमिक रंग मानते हैं, जबकि ये गौण रंग की श्रेणी में आता है। गौण रंग का मतलब होता है द्वितीय श्रेणी का रंग। नीला और लाल रंग अगर हम मिलाते हैं तो बैंगनी बनेगा और लाल और पीला रंग मिलाते हैं तो आपका संतरी रंग बनेगा। अब हम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के रंगों को और अच्छे से समझ लेते हैं। प्राथमिक श्रेणी के हमने रंग देख लिए। ये जितने रंग बड़े बॉक्स में हमने दिखाए हैं, जैसे लाल, नीला और पीला, ये तीनों ही रंग आपके प्रथम यानी कि प्राथमिक श्रेणी के रंग है। इन्हीं रंगों को मिलाओगे तो आपके द्वितीय श्रेणी के रंग बनेंगे। अब यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के रंग आपके 3 हैं। संतरी आपका द्वितीय श्रेणी का रंग है, हरा आपका द्वितीय श्रेणी का रंग है और बैंगनी भी आपका द्वितीय श्रेणी का रंग है। इसके अलावा जो रंग बच चुके हैं आपके लाल, बैंगनी और संतरी लाल, इसके अलावा नीला बैंगनी और नीला हरा और संतरी पीला और पीला हरा, ये तीनों तृतीय श्रेणी के रंग है। कैसे बनते हैं ये हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास प्राथमिक रंग है लाल और एक हमारे पास प्राथमिक रंग है पीला। जब इन दोनों रंगों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो आपका द्वितीय श्रेणी का रंग संतरी बनता है। अगर इस संतरी रंग के अंदर लाल रंग की प्राथमिकता ज़्यादा हो जाएगी तो आपका संतरी लाल बनेगा और पीले रंग की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपका संतरी पीला बनेगा। इसी प्रकार अगर हम लाल के साथ नीले की तुलना हम करें तो दोनों रंगों को जब बराबर मात्रा में मिलाओगे तो आपका बैंगनी बनेगा, द्वितीय श्रेणी का रंग। और बैंगनी के अंदर अगर लाल थोड़ा सा और मिला देंगे तो लाल बैंगनी बनेगा
और बैंगनी के अंदर अगर नीला ज़्यादा मिला देंगे तो आपका नीला बैंगनी बनेगा। यानी कि तृतीय श्रेणी के रंग द्वितीय श्रेणी के रंग के अंदर प्राथमिक श्रेणी का रंग और ज़्यादा मिलाने से बनता है। अब हम देखते हैं पीला और नीले को। अगर पीले के अंदर नीला बराबर मात्रा में मिला देंगे तो हरा रंग बनेगा आपका, और इस हरे रंग के अंदर अगर पीला रंग और ज़्यादा मिला देंगे तो आपका पीला हरा बनेगा, और नीला रंग मिला देंगे तो आपका नीला हरा रंग मिलेगा। अब यहाँ पर आपके उस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाता है जब कहा जाता है कि किसी रंग को हल्का या गहरा कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास हरा रंग है और आपने हल्का रंग करना है, इसको हल्का हरा करना है, तो आप इसके अंदर पीला रंग मिलाओगे और ये जो पीला हरा है ये आपका हल्का हरा कहलाएगा। और अगर आप इसके अंदर नीला मिला दोगे तो ये नीला हरा यानी कि ये गहरा हरा हो जाएगा आपका। इसके अंदर अगर आप सफ़ेद और काला रंग मिलाओगे तो हरे रंग की चमक आपकी ख़त्म हो जाएगी, और अगर इसको अंदर आप पीला और नीला रंग मिलाओगे तो इसके अंदर चमक बरकरार रहेगी। तो इस प्रकार से अगर आप प्राथमिक द्वितीय और तृतीय श्रेणी के रंगों की पहचान कर लेते हैं और आपको पता लग जाता है कि किन दो रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो आप आसानी से रंगों का बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हो, जिससे आपके चित्र की चमक बरकरार रहेगी। अब हम गर्म और ठंडे रंगों को समझने की कोशिश करते हैं। लाल रंग और पीला रंग ये दोनों गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं। गर्म रंग का मतलब होता है एक ऐसा रंग जिसको देखने से हमारी भावनाएं उत्तेजित होती हैं। तो इसके अंदर लाल और पीला रंग आता है। जिस रंग के अंदर इन दोनों की मात्रा ज़्यादा होगी वो दोनों के दोनों वो सभी रंग गर्म रंग की श्रेणी में आएंगे। जैसे संतरी लाल, ये तो पीले और लाल से ही बना है, तो ये भी गर्म रंग। संतरी भी गर्म रंग होगा, संतरी पीला भी गर्म रंग होगा, और लाल बैंगनी के अंदर भी नीले की मात्रा कम होती है और लाल की मात्रा ज़्यादा, तो ये भी गर्म रंग की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा कुछ रंग ठंडे रंग होते हैं। ठंडे रंगों का मतलब होता है जिनको देखने से शांति और सुकून प्राप्त होता है। तो हरा रंग और नीला रंग ये दोनों ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं। तो हरे का जो हल्का हरा है ये यानी कि पीला हरा, ये भी ठंडे रंग में आएगा। नीला हरा यानी कि डार्क हरा जो होता है ये भी ठंडे रंगों के अंदर आएगा। नीले की जो शेड्स होती हैं यानी कि नीला बैंगनी और बैंगनी, ये भी आपके ठंडे रंगों की श्रेणी में ही आएंगे। इसके बाद हमारा एक और महत्वपूर्ण विषय बचता है जिसको हम रेनबो कहते हैं, यानी कि इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं और इन 7 रंगों को बैनी आह पिनाला के नाम से याद रखा जा सकता है। यहाँ पर बै का मतलब होता है बैंगनी, नी का मतलब होता है नीला, आ का मतलब होता है आसमानी, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इसको इंग्लिश में विबग्योर नाम से याद रख सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये नीचे से ऊपर होते हैं। बैंगनी सबसे नीचे होता है, नीला उससे ऊपर, आ से आसमानी सब उससे ऊपर, हरा, पीला, नीला और रेड जो है लाल यानी कि सबसे ऊपर होता है। आप इनमें देखोगे ध्यान से, अगर आप इनके अंदर देखो, लाल जो कि सबसे ऊपर है, उसके बाद पीला और नीचे से सेकंड लास्ट है आपका नीला। ये तीनों ही प्राथमिक रंग है। और इनके बीच में जो भी रंग है, लाल और पीले के बीच में आपका रंग आता है संतरिया, यानी कि ये आपका सेकेंडरी कलर है। इसके बाद पीले और नीले के बीच में आता है आपका हरा, ये हरा भी आपका सेकेंडरी कलर है। आसमानी आपका तृतीय श्रेणी का रंग है, और इसके बाद सबसे जो नीचे आता है बैंगनी, ये भी आपका द्वितीय श्रेणी का रंग है। आसमान के अंदर जब ये इंद्रधनुष बनता है तो ये 3 प्राथमिक रंग ही आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, और जब 2 रंग आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में एक ऐसा रंग बनता है जो दोनों का मिक्स होता है। तो वो दोनों का मिक्स जो है वो आपका द्वितीय या तृतीय श्रेणी का रंग बनाएगा।
तो इस प्रकार से इंद्रधनुष के अंदर 7 रंगों का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।